सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की सुनहरी किरणें शहर को जगाने लगी थीं। जिले की वरिष्ठ अधिकारी अनामिका वर्मा अपने दफ्तर में फाइलों में व्यस्त थीं। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे कड़वा अनुभव बनने वाला है। उनकी मां शांति देवी, जिनकी उम्र अब 70 के पार थी, रोज की तरह मोहल्ले के बाजार में सब्जी लेने निकली थीं। उनका चलना अब धीमा और थका हुआ था, जैसे हर कदम में वर्षों की मेहनत का बोझ हो। लेकिन मंडी के बीचों बीच अचानक उनका दिल बैठ गया। वे वहीं जमीन पर गिर पड़ीं। करीब 25 मिनट तक लोग उनके पास से गुजरते रहे। कोई सब्जी तौल रहा था, कोई मोल भाव कर रहा था, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। कुछ लोग रुक कर देख रहे थे, लेकिन सिर्फ बातें बना रहे थे। एक युवक, रोहित, मदद करने के बजाय अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कैप्शन था, यह बुजुर्ग महिला आधे घंटे से बेहोश पड़ी है, लेकिन किसी को रहम नहीं आ रहा। यह वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया और अनामिका वर्मा के मोबाइल तक पहुंच गया। वीडियो देखते ही उनका दिल धक से रह गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, ये तो मेरी मां है। वे तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर बाजार की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने भीड़ चीरते हुए मां को गोद में उठाया, पानी पिलाया, चेहरे पर छींटे मारे। भीड़ की तरफ देखते हुए उन्होंने गुस्से से कहा, क्या आपके दिलों में जरा भी इंसानियत नहीं बची? एक महिला धूप में बेहोश पड़ी रही और आप लोग तमाशा देखते रहे। मां को संभालते हुए वे घर लौटी और तुरंत उन्हें लेकर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पहुंची। लेकिन वहां का नजारा और भी चौंकाने वाला था। रिसेप्शन पर मौजूद नर्स और फिर मुख्य डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने मां की हालत सुनकर भी बेरुखी से कहा, यहां इलाज संभव नहीं है, किसी और जगह ले जाइए। वैसे भी इनकी उम्र निकल चुकी है, अब इलाज से क्या फायदा? अनामिका ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, डॉक्टर साहब, पैसे की चिंता मत कीजिए, जो खर्च होगा मैं दूंगी, बस अभी इलाज शुरू कीजिए। लेकिन डॉक्टर हंसते हुए बोले, तुम खर्च उठाओगी? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतना पैसा है? यहां का इलाज तुम्हारे बस का नहीं है। उनकी आंखों में गुस्सा और चेहरा लाल हो गया, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। धीरे से अपना पर्स खोला, उसमें से सरकारी पहचान पत्र निकाला और डॉक्टर के सामने रखते हुए कहा, पहले यह देखिए, फिर सोचिए कि किससे बात कर रहे हैं। कार्ड देखते ही डॉक्टर के पसीने छूट गए। मैडम, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप हमारे जिले की कलेक्टर हैं। वह तुरंत स्टाफ को दौड़ाने लगा। नर्सें भाग दौड़ करने लगीं और शांति देवी को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। अगले 1 हफ्ते तक अनामिका अपनी मां के पास ही रही। मां धीरे धीरे ठीक हो गईं, लेकिन अनामिका के दिल में एक आग जल उठी। अगर मैं इस पद पर नहीं होती तो आज मेरी मां शायद जिंदा भी ना होती। गरीबों के साथ हर दिन यही होता होगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने थाने से पुलिस बल लिया और सीधे उसी अस्पताल में पहुंची। सारे डॉक्टर और स्टाफ को एक जगह खड़ा कर उन्होंने कहा, सरकार आपको गरीबों और बेसहारों की सेवा के लिए वेतन देती है, अमीरों की चापलूसी के लिए नहीं। 1 हफ्ता पहले आपने मेरी मां के साथ जो किया, वही आप रोज अनगिनत लोगों के साथ करते हैं। यह आपका आखिरी मौका है। अगर दोबारा किसी गरीब को अपमानित किया गया तो आप में से कोई भी यहां नौकरी नहीं करेगा। अस्पताल में सन्नाटा छा गया। सभी स्टाफ सिर झुकाए खड़े थे। उस दिन के बाद अस्पताल का माहौल बदल गया। डॉक्टरों ने सीखा कि अमीर और गरीब की जिंदगी की कीमत बराबर होती है। अस्पताल में हुई सख्त चेतावनी के बाद कुछ दिन तक माहौल बदला बदला सा था। डॉक्टर और नर्सें अब हर मरीज को बराबरी से देखने लगी थीं, चाहे वह किसी भी हैसियत का हो। लेकिन अनामिका वर्मा जानती थीं कि बदलाव को स्थायी बनाना आसान नहीं है। इसी दौरान 1 हफ्ते बाद शहर के बाहरी इलाके से फोन आया, मैडम, यहां एक मजदूर की तबीयत बहुत खराब है, पर अस्पताल में किसी ने भर्ती नहीं किया। ये सुनते ही अनामिका के भीतर का गुस्सा फिर से जाग गया। वे तुरंत गाड़ी लेकर उस सरकारी अस्पताल पहुंची जहां पहले प्रवीण गुप्ता और उनकी टीम काम कर रही थी। इस बार मरीज का नाम रामलाल था, जो एक निर्माण स्थल पर काम करते हुए गिर गया था। उसकी हालत नाजुक थी, लेकिन स्टाफ उसे भर्ती करने में टालमटोल कर रहा था। कारण वही पुराना।
पहले पैसे जमा करो, फिर इलाज होगा। अनामिका ने गेट पर खड़े गार्ड से सीधे पूछा, क्यों नहीं भर्ती किया इसे? गार्ड हड़बड़ाकर बोला, मैडम, डॉक्टर साहब ने कहा है कि पहले एडवांस चाहिए। अनामिका सीधा आपातकालीन वार्ड में पहुंची। प्रवीण गुप्ता वहां खड़े थे। उन्हें देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अनामिका ने ठंडी लेकिन धारदार आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, लगता है मेरी चेतावनी आपको याद नहीं रही। प्रवीण गुप्ता ने बहाना बनाना चाहा, मैडम हम तो बस। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले अनामिका ने कहा, बस बहुत हो गया। आज से आपकी ड्यूटी इस अस्पताल में खत्म। आपकी लापरवाही ने आपको यहां से बाहर कर दिया है। उन्होंने वहीं खड़े प्रशासनिक अधिकारी को आदेश दिया, डॉ. प्रवीण गुप्ता को तुरंत निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो। स्टाफ में सन्नाटा छा गया। रोहित, जो पहले बाजार में वीडियो बनाकर वायरल करने वाला था, उसी वक्त अस्पताल में मौजूद था और उसने पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। कैप्शन, अब कोई गरीब अस्पताल से बिना इलाज के नहीं लौटेगा। अनामिका वर्मा का बड़ा कदम। वीडियो देखते ही शहर में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, अब सच में बदलाव आ रहा है, वरना गरीबों की सुनने वाला कौन था। उस दिन के बाद अस्पताल में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी गई। कोई भी मरीज बिना इलाज के वापस नहीं लौटा। भर्ती से पहले पैसे मांगना पूरी तरह बंद हुआ और सबसे अहम, हर हफ्ते एक निरीक्षण दल आकर देखता कि अस्पताल में किसी के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। शांति देवी अब पूरी तरह स्वस्थ थीं और घर में आराम कर रही थीं। एक शाम उन्होंने अनामिका का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तूने मेरे साथ जो किया वो तो माँ बेटी का रिश्ता था, लेकिन तूने जो शहर के गरीबों के लिए किया वो असली सेवा है। अनामिका मुस्कुराई, माँ, यह सिर्फ शुरुआत है। जब तक हर अस्पताल में इंसानियत लौट नहीं आती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। डॉ. प्रवीण गुप्ता के निलंबन के बाद शहर के सरकारी अस्पताल में काफी बदलाव आ चुका था, लेकिन अनामिका वर्मा जानती थीं कि यह बदलाव सिर्फ एक जगह तक सीमित है। जिले के बाकी अस्पतालों में अभी भी गरीब मरीजों के साथ भेदभाव हो रहा था। इसी बीच रोहित, जिसने पहले बाजार में और फिर अस्पताल में वीडियो वायरल किया था, अब सोशल मीडिया पर इंसानियत जिंदा है नाम से एक अभियान चला रहा था। उसके वीडियो में गरीब मरीजों की कहानियां, इलाज में आई दिक्कतें और अनामिका द्वारा लिए गए सख्त फैसले शामिल होते थे। धीरे धीरे यह अभियान वायरल हो गया। जिले के अलग अलग गांवों से लोग अपनी परेशानियां रोहित के वीडियो के जरिए साझा करने लगे। एक वीडियो में दिखा कि एक दूर दराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला को सिर्फ इसलिए लौटा दिया गया क्योंकि उसके पास सिफारिश नहीं थी। वीडियो देखते ही अनामिका का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत वहां का दौरा करने का फैसला किया। एक सुबह बिना किसी को बताए अनामिका वर्मा अपनी टीम और कुछ पुलिस कर्मियों के साथ उस स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। वहां का हाल देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। दवाएं ताले में बंद थीं, डॉक्टर समय पर नहीं आते थे, मरीजों को छोटी छोटी बातों पर लौटा दिया जाता था। अनामिका ने वहीं खड़े होकर स्टाफ से कहा, याद रखिए, यह सरकारी अस्पताल है। यहां आने वाले हर इंसान को बराबरी का हक है। आप लोग सेवा करने के लिए वेतन पाते हैं, एहसान करने के लिए नहीं। फिर उन्होंने आदेश दिया, आज से यहां 24 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट लागू होगी। जो काम नहीं करेगा उसकी जगह तुरंत दूसरा कर्मचारी आएगा। रोहित ने इस पूरे दौरे का वीडियो लाइव कर दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो पूरे जिले में फैल गया और हर अस्पताल में इंसानियत नाम का नया नारा बन गया। लोग खुद आगे आकर अस्पतालों में मरीजों की मदद करने लगे। कोई मुफ्त पानी पिलाता, कोई एम्बुलेंस का इंतजाम करता, कोई गरीब मरीजों के लिए दवाएं खरीद कर देता। शहर के अन्य अस्पतालों के डॉक्टर भी अब सावधान हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर भेदभाव की खबर अनामिका तक पहुंची तो कार्रवाई तुरंत होगी। एक शाम घर पर शांति देवी ने टीवी पर यह खबर देखी, डीएम अनामिका वर्मा के प्रयासों से जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में बड़ा बदलाव। उन्होंने बेटी का हाथ थामकर कहा, तूने जो लड़ाई शुरू की है वो सिर्फ मेरी नहीं, अब पूरे जिले की लड़ाई बन चुकी है। अनामिका मुस्कुराई और बोली, मां,
जब तक यह लड़ाई जीत में नहीं बदलती, मैं रुकने वाली नहीं हूं। उस दिन से जिले में अस्पतालों का चेहरा बदलने लगा। अब गरीब मरीज भी बिना डर के इलाज करवाने आते थे और हर डॉक्टर को याद था, अगर इंसानियत से समझौता किया तो अनामिका वर्मा तक खबर पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अनामिका वर्मा की सख्ती और हर अस्पताल में इंसानियत आंदोलन अब सिर्फ उनके जिले तक सीमित नहीं रहा। रोहित के वीडियो सोशल मीडिया पर इतने वायरल हो चुके थे कि आसपास के जिलों के लोग भी उनसे मदद मांगने लगे। एक दिन राज्य की स्वास्थ्य मंत्री का फोन आया। अनामिका जी, हमें आपके काम के बारे में खबर मिली है। हम चाहते हैं कि आप राजधानी आकर अपने मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना तैयार करें। अनामिका ने यह खबर शांति देवी को सुनाई। मां ने गर्व से कहा, बेटी देख, तेरी मेहनत का फल अब पूरे राज्य को मिलेगा। राजधानी में अनामिका ने बड़े अधिकारियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सामने अपनी योजना रखी। हर अस्पताल में फ्री हेल्प डेस्क होगी जो गरीब और अशिक्षित मरीजों को तुरंत गाइड करेगी। कुछ महीनों बाद राज्य के सबसे दूरस्थ गांव में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें अनामिका वर्मा को सम्मानित किया गया। स्टेज पर आते ही लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। सम्मान के बाद अनामिका ने कहा, यह सफर एक बाजार से शुरू हुआ था जहां मेरी मां शांति देवी मदद के बिना जमीन पर पड़ी थीं। उस दिन मैंने तय किया था कि किसी भी इंसान को इलाज के बिना तड़पने नहीं दूंगी। आज यह लड़ाई आपके साथ मिलकर जीतनी है। दिलचस्प बात यह थी कि निलंबित डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने बाद में अपनी गलती मान ली और एक एनजीओ के साथ जुड़कर मुफ्त मेडिकल कैंप लगाना शुरू किया। अनामिका ने यह खबर सुनी तो कहा, गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो बदल जाए तो उसे मौका भी मिलना चाहिए। शाम को शांति देवी बरामदे में बैठी थीं। अनामिका उनके पास आई और बोली, मां, अब ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे राज्य की है। शांति देवी मुस्कुराकर बोली, बेटी, अब तू सिर्फ मेरी नहीं, लाखों की बेटी बन चुकी है। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे इंसानियत के इस नए सफर को आशीर्वाद मिल रहा हो। राज्य भर में हर अस्पताल में इंसानियत अभियान को लागू हुए अब 1 साल हो चुका था। जहां पहले गरीब मरीज अस्पताल के गेट पर ही ठुकरा दिए जाते थे, अब वहीं उनका खुले दिल से स्वागत होता था। रोहित का सोशल मीडिया पेज अब लाखों लोगों तक पहुंच चुका था। हर दिन वह एक नई प्रेरणादायक कहानी साझा करता, जिसमें डॉक्टर और स्टाफ गरीबों के लिए सेवा करते नजर आते। निलंबन के बाद सुधरे प्रवीण गुप्ता अब गांव-गांव जाकर मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाते थे। लोग उन्हें अब सेवा डॉक्टर कहकर बुलाने लगे थे। जिले के मुख्य मैदान में एक बड़ी सभा रखी गई, जिसमें हजारों लोग आए। स्टेज पर खड़ी अनामिका वर्मा ने माइक संभालते हुए कहा, आज मुझे गर्व है कि हमने सिर्फ अस्पतालों का नहीं, लोगों के दिलों का भी इलाज किया है। यह बदलाव सिर्फ मेरे या रोहित के कारण नहीं, बल्कि आप सबकी वजह से संभव हुआ है। उन्होंने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, याद रखिए, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपके सामने कोई मदद के बिना तड़प रहा हो तो एक कदम आगे बढ़ाइए, आप किसी की जान बचा सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में शांति देवी को भी बुलाया गया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन आज वह सिर्फ मेरी नहीं, इस पूरे राज्य की बेटी है। आप सब उससे प्रेरणा लीजिए और अपने अपने गांव, मोहल्ले में इंसानियत को जिंदा रखिए। शाम ढल रही थी, आसमान में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। अनामिका भीड़ के बीच खड़ी थी और उनके मन में एक ही बात थी, अब जब इंसानियत हर अस्पताल में जिंदा है, मेरा मिशन पूरा हुआ। दोस्तों, अगर आपको अनामिका वर्मा और उनकी इस जंग की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें।